नमस्कार साथियों, आइए साथी अपने सवाल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। सवाल है क्या? मैं साथियों लाभ हानि प्रतिशत आप सबको पढ़ा रहा था। आज भी हमारा टॉपिक लाभ हानि प्रतिशत का ही चलेगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। मैं सवाल पढ़ता हूँ साथियों। सवाल बहुत सिंपल है, जो भी दिया गया है। कह रहा है को दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए और पहली वस्तु 15% लाभ पर जबकि दूसरी वस्तु 15% हानि पर होती है, तो बताइए लाभ या हानि होगा। यानी पहली वस्तु जो जितने बेची जा रही है उतने में उतने रुपए में वह दूसरी भी वस्तु को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसमें या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो इस तरह की सवाल साथियों हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखिएगा नोट में यहाँ पे लिखा गया है। नोट, जब किसी अलग अलग वस्तु को एक ही मूल्य पर जब किसी अलग अलग वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जाए और उसका लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हो, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हो, तो सदैव हानि होती है। सदैव उसमें क्या होगी, हानि होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है 15% लाभ पर और 15% हानि पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15% हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, सदैव हमारा क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पे सूत्र होता है हानि बराबर x² / 100। यानी जो वस्तु जो बेचा जा रहा है वही हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी उसका वर्ग निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सॉरी वर्ग नहीं निकालेंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो 15 दिया गया है, यानी जो हमारी हानि है, तो हमको पता चल गया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब देखिए साथियों, इस टाइप का आपको सवाल आएगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। चाहे हमको हानि हो या लाभ हो, बस यह देखना है यह वस्तु क्या है, ये भी 15 में लाभ हो रहा है तो ये भी 15 में हानि होना चाहिए। तो हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सदैव हानि होगा। सदैव जब हानि होगा तो हानि का यहाँ पे सूत्र होता है हानि बराबर x² / 100। अब x² का मतलब वही वस्तु जो 15% लाभ पर और 15% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर और बट्टे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए साथियों, यहाँ पे 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आप एक बार करके देख लीजिएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है। आइए साथियों हम दिखाते हैं 15 × 15, फिर एक ट्रिक होती है वो भी बताते हैं कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 × 9 = 5, 2 = 7 हो जाएगा, 1 × 5 = 5, 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी 225 आया। कितना है साथियों, 225 आ गया। यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ गया। 225 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए साथियों, इसमें भाग करना है। जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो साथियों यहाँ से जब 100 से भाग करेंगे तो 2.25, यही हमारा आंसर है साथियों। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आया होगा। आइए साथियों इसी टाइप का क्वेश्चन सवाल नंबर 2 में देखते हैं और आप सब लगाएंगे। तो देखिए साथियों, सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है। देखिए साथियों, सवाल नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है आप सब देख सकते हैं। आइए साथियों हम सवाल पढ़ते हैं, तब तक आप सब लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, ये सवाल बहुत सिंपल है, बस इसमें दिया क्या गया है, मैंने आपको जो नोट पॉइंट में लिखवाया था वही याद कर ही रखिएगा। आपकी हर एक सवाल इस टाइप की हर एक सवाल हो जाएगी बहुत आसानी से। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या किया गया, क्या दिया गया है, यदि दो वस्तुओं का समान मूल्य मूल्य पर बेचा जाए और उस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो हमारा क्या होता है, विक्रय होता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 99 रुपये हो, पहली वस्तु 10% लाभ पर, यानी पहली वस्तु जो है 10% लाभ पर, यहाँ पे देखिए लाभ पर, जबकि दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेचा जाए लाभ या हानि होगा। यानी जब पहली वस्तु 10% लाभ पे हो रही है, फिर दूसरी वस्तु 10% हानि में हो रही है, तो उसमें कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, यह हमको याद करना है। तो मैंने साथियों आपको नोट पॉइंट में दिखाया था, जब एक ही वस्तु को दो समान वस्तु के मूल्य पर बेचा जाता है तो उसमें या समान आपका होना चाहिए, यानी 10% लाभ हो रहा है तो 10% आपकी हानि भी होनी चाहिए। तो आप वह सूत्र लगा सकते हैं साथियों, मैंने आपको लिखवाया था हानि
सदैव इस तरह की सवाल में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पे सूत्र मैंने लिखवाया था, आपको क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर अपान 100। यही आपका सूत्र साथियों, जो एक्स स्क्वायर है यानी जो वस्तु 10% लाभ हो रहा है उसको हमको लेना है, यानी 10%, 10 का स्क्वायर करेंगे साथियों यहाँ पे, फिर अपान 100 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और बटे 100, 100 से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो साथियों यानी हानि कितने रुपए का होगा, 1%, यानी हानि जो हमारा आएगा 1% का आएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आया होगा। आइए साथियों इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 3 में हम देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है, बस सेम इसी पैटर्न पे रहेगा, आपको बस समझना है, लगाना है सवाल। तो आइए साथियों देर न करते हुए सवाल नंबर 3 पे हम चलते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है। सवाल बहुत अच्छी सवाल है साथियों, जैसे मैंने पहली सवाल बताया फिर दूसरी सवाल बताया, सेम उसी पैटर्न पे आपकी तीसरी सवाल है। बस आप सब पढ़िए एक बार क्या लिखा गया है। तो देखिए साथियों मैं साइड होकर पढ़ रहा हूँ, आप सब पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और पढ़ने के बाद लगाने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सब अपने से लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों मैं सवाल पढ़ता हूँ। कह रहा है यदि दो वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए और पहली वस्तु पर 20% हानि, यानी यार देखिए पहले हानि दे दिया, यानी दो वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए और पहली वस्तु पर 20% की हानि होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। यहाँ पे देखिए 20%, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, 20% का लाभ होता है। अब आप यहाँ से जान ही गए हैं, तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, जब इस कंडीशन में आपको ऐसे सवाल दिखे तो आप सदैव जान जाइए, सदैव उसमें क्या होगी, हानि होगी। जब हानि होगी तो हानि बराबर एक्स स्क्वायर अपान 100, यही करना है और बाकी कुछ करना नहीं है। तो यानी साथियों आगे हम पढ़ देते हैं, 20% का लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु पर लाभ या हानि होगा। पूछ रहा लाभ होगा या तो हानि होगा, यानी हमको यहाँ पे पता चल गया जब आपकी वैल्यू बराबर हो तो यहाँ पे हानि होगा। यहाँ पे क्या होगा साथियों, हानि होगा। तो साथियों उम्मीद है आप सब लगाए होंगे। तो आइए साथियों हम लगाते हैं सवाल। देखिए साथियों यहाँ पे जब हानि होगा तो हानि में बताया था, हानि बराबर में बार बार लिख रहा हूँ, आप भी लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे, लिखने से आपके माइंड में सवालें बैठती हैं, चीज़ें बैठती हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान 100, यही आपका सूत्र होता है। इस कंडीशन में जब ऐसे सवाल मिले तो आपका सूत्र यही होता है, इसी पर रख दीजिए साथियों, बहुत सिंपल, आप निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे होगा क्या, जब 20% की हानि हो रही है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे बटे 100 कर देंगे, बस यही काम करना है, बाकी और क्या कुछ करना है उससे नहीं मतलब, बस इसी से मतलब है। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा साथियों। देखिए साथियों जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 400 बटे 100। देखिए साथियों 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी हमारा जो हानि आया है कितने प्रतिशत का आया है, 4% की हमारा हमारा क्या आया है, हानि आया है। एक बार जब हम 20% हानि पे बेचेंगे, फिर 20% लाभ पर बेचेंगे, तो वही हमारे क्या होगा, 4% की हानि होगी। तो उम्मीद है साथियों आपको ये भी सवाल आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है देखते हैं साथियों। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए साथियों बहुत ही गजब की सवाल है, और ऐसे सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो ये सवाल पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करके खोजता हूँ, खोजने के बाद तब फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ साथियों, और पढ़ाने में थोड़ा आप सब जानते हैं, जो भी हो। तो आइए साथियों सवाल नंबर 4 जो दिया गया है, सवाल मैं साथियों पढ़ रहा हूँ, यदि हमारे साथी को आएगा तो लगाकर आंसर बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उम्मीद है साथियों आप सब लगा सकते हैं, सिंपल सवाल है। सवाल बस जो इस सवाल जो प्रश्न दिया है बहुत बड़ा कर दिया है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी सवाल है। देखिए साथियों मैं सवाल को पढ़ता हूँ, क्या क्या रहा है, दो वस्तुओं समान विक्रय मूल्य, यानी दो वस्तुओं का यहाँ पे बना लीजिएगा, दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य, यानी दो वस्तु है उसके समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है या बेचा जाए, तो पहली वस्तु को जब पहली वस्तु को 5% की हानि हो रही है,
पहली वस्तु को 5% की हानि हो रही है, जबकि दूसरी वस्तु को 10% की हानि हो रही है, हानि पर बेचता है। यानी पहली वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 9,500, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 9,500 रुपये दिया गया है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्रय मूल्य पहली वस्तु का पूछ रहा है। यानी आप ऐसे बनाएंगे, पहली वस्तु है और ये आपका क्या है, दूसरी वस्तु है। ठीक है, जो जो सवाल दिया गया है वही वही लिखेंगे, इसमें कुछ करेंगे नहीं हम। देखिएगा ध्यान से आप सब। पहली वस्तु को कितने में बेच रहा है, पहली वस्तु इसमें मानना पड़ेगा, माना यक्स, पहली वस्तु को यक्स मानेंगे। जैसे कि पहली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 5% की हानि पर बेच रहा है, तो यानी यक्स बटे 5% हानि पर बेच रहा है। साथियों, अपने आप में कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। 95 बटे 100। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। बराबर दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा है। अपने आप में कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100 में से जब हम 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए यक्स नहीं मानना, क्योंकि जो क्रय मूल्य दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 9,500 गुणे, अब जो हमारा ये 90 है, यानी 10% हानि पे बेच रहा है, यानी 90 बटे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए इतना सिंपल सवाल है, बस सवाल को बनाना था। यदि आपको बनाने आता है तो सवाल आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए साथियों, इसमें क्या करना है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें यदि आपको, सॉरी यहाँ पे 95 रहेगा, 99 लिखा गया था। तो अब देखिए इधर आपको इधर कुछ काटने आ रहा है तो काट सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। तो हमारा विचार है तो आप काट दीजिए, आपका सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखिए जो 95 है, इधर क्या कर रहा है, इधर 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 क्या करे, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 95 से 95 आपका कट जाएगा ना। ये 95 है, 95 कट गया तो यहाँ पे बचा कितना, 10 बचा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। 10 का गुणा जब हम इधर करेंगे, 10 का गुणा जब हम इधर करेंगे तो क्या होगा, 90 हो जाएगा। यानी इधर हमारा बचा कितना है, 10 कर लीजिएगा, बचा है 10 गुणे 9, 10 9 90, इधर बचा है, इधर बचा है 100। यानी यक्स की वैल्यू, यानी क्रम मूल्य ज्ञात करना, यानी यक्स का वैल्यू ज्ञात करना। इधर ये भाग कर रहा है साथियों, इधर जाएगा तो गुणा करेगा। आपको पता होगा, अभी हम बता देंगे कैसे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या होगा, आपका हो जाएगा 90 उधर है, 90 गुणे 100। अब देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य जो आएगा दूसरी वस्तु का कितना आएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 ही होगा, 2 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 9,000 रुपये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य आएगा पहली वस्तु का। एक बार साथियों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये सवाल जो दिया गया है बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है साथियों। देखिए साथियों, इसमें क्या दिया गया है, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए एक बार सवाल में पढ़ता हूँ, इसमें क्या दिया गया है, दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, यानी जो दो वस्तु है उसे समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को 10% हानि पर, पहली वस्तु को 10% हानि पर, जबकि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 9,500 रुपये है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो मैंने क्या किया साथियों, फर्स्ट वस्तु सेकंड वस्तु मैंने मान लिया। अब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया गया है इसको हम यक्स मानेंगे, यक्स गुणे, मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 बटे 100, ये पहली वस्तु हो गया, बराबर दूसरी वस्तु यक्स नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य 9,500 गुणे, और पहली दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है, यानी घाटा हो रहा है,
तो यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 90 बटे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साथियों देखिए, एक जीरो से मैंने इधर काटा, एक जीरो से इधर काट दिया। यहाँ पे बचा था 950 और यहाँ पे बचा था 95। 95 का भाग इधर, क्योंकि ये गुणा करेगा उधर जाएगा कि भाग करेगा, इसमें मैंने भाग लगा दिया। जब भाग लगा तो यहाँ पे बचा कितना 10 और इधर बचा 9, जो मैं यहाँ पे दिखाऊँ। 10 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90। इधर हमारा 90 बचा है साथियों, और इधर बचा था x/100। 100 इधर भाग कर उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। यानी साथियों x बराबर यानी दूसरी वस्तु बराबर क्रय मूल्य बराबर जो दिया है पूछ रहा है 90 गुणे 100 कर देंगे, यानी 90 गुणे 100 कर देंगे तो यानी 9000 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा पहली वस्तु का। एक किसका दाम है, पहली वस्तु का दाम है। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आएगा। आइए साथियों मैं आपको बता दूं ये कैसे क्या होता है, किधर क्या जाता है तो भाग होता है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। बहुत से साथी को इधर उधर भेजने में दिक्कत होता है, तो कब क्या होता है भूल भी जाते हैं। देखिएगा साथियों ध्यान से, समझ में आ जाएगा और आज के बाद आप सब भूलेंगे नहीं। देखिए साथियों, यदि बीच में आप बराबर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। देखिए साथियों, यदि इधर प्लस से है बराबर की साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब IMP डाल दीजिएगा इसको। अगर आप ये नहीं याद किए तो आप नहीं लगा पाएंगे, सवाल निश्चित ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो यदि आपके इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यदि आपका इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया। यदि आपका इधर गुणा है बराबर कुछ साइड गया तो क्या होगा, भाग हो गया, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे गुणा है बराबर कुछ साइड लिखा है, जिसमें क्या किया, भाग कर दिया। ठीक, यहाँ तक ये भी समझ में आया। यदि आपका भाग है इधर, अब बराबर इधर लेकर आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी देखिए आपको जो दिख रहा है एक अपोजिट दिशा दिख रही है। इधर इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये है। ठीक, इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये है, यानी उल्टा। इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ये है। ठीक, इसका अपोजिट ए है तो इसका अपोजिट ए है। उम्मीद है साथियों ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 5 सेम इसी पैटर्न पे रहेगा, आप लगाएंगे जरूर। तो आइए साथियों सवाल नंबर 5 को देखते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है और बहुत ही सिंपल सवाल है साथियों, और हमें उम्मीद है आप सब लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया सेम उसी पैटर्न पे सवाल नंबर 5 है। तो आइए साथी देर न करते हुए मैं सवाल को पढ़ता हूँ, तब तक आप लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों इसमें क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो पहली वस्तु को 10% लाभ पर, जबकि दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, फिर देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 12,100 रुपये है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए तो मैं आपको बता दूं मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने बस डिजिट को ही चेंज किया है, बाकी सब कुछ वही है। तो आइए साथियों मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ, आप सब उम्मीद है लगाए होंगे और अपना आंसर मैच करा दीजिएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया, यानी यहाँ पे हम फर्स्ट वस्तु मानेंगे, यहाँ पे सेकेंड वस्तु मानेंगे। ठीक, पहली वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया गया तो 10 मानेंगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य x गुणे 10% लाभ पर, यानी उसमें हानि हो रहा था इसमें लाभ हो रहा है। अपने आप में कोई भी वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है साथियों, 100% होती है। 100% में हम 10% और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 यानी 110/100, ये आपका पहली वस्तु है। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है साथियों, यानी दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 12,100 रुपये, और गुणे दूसरी वस्तु का हानि 20% की हानि हो रही है, यानी साथियों इसमें हम क्या करेंगे, 20 घटा देंगे, 100 में से क्या करेंगे 20 घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 80%। 80/% का मतलब 100 होता है। अब देखिए साथियों यहाँ से कट रहा है, काट दीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लगा सकते हैं। देखिए साथियों हम काटते हैं, 1 2 1 2 कट गया साथियों। देखिए साथियों और भी कट रहा है, मैंने आपको बताया था इधर क्या है, गुणा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा।
अब देखिए साथियों इधर एक गुणा है, यानी 0 इधर गया। अब 11 से इधर काटिए, 11 ग्राम 121 यानी 11 आएगा इधर, ठीक। इधर बचा क्या, 11 गुणे 8, 11 गुणे 8 जब करेंगे 11 गुणे 8, 11 88, इधर हमारा बचा 88 और इधर बचा है 100। इधर ये ऊपर भाग कर रहा है और इधर लेकर आएंगे तो क्या करेगा, गुणा करेगा। यानी अब हम क्या करेंगे साथियों, जो हमारा क्रय मूल्य है दूसरी पहली वस्तु का वह ज्ञात करना है। 88 इधर बचा है, बाकी तो सब कुछ कट ही गया है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो 88 गुणे 100, 88 गुणे 100। अब देखिए साथियों यहाँ पे 88 गुणे जब 100 करेंगे तो 88 का नाम 88 होगा और 2 जीरो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी 8,800 रुपये हमारा पहली वस्तु का हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक दोस्तों।